begins with how we enter the kingdom, and their question was, who is the greatest? इसकी शुरुआत होती है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, और उनका प्रश्न था कि स्वर्ग के सबसे बड़ा कौन है In the kingdom, and स्वर्ग के राज्य में। that is a question that constantly comes up और ये एक प्रश्न है जो बार बार उठता है in Christian circles. मसीही लोगों के बीच। Who is greater, सबसे महान कौन है, this brother or that one? ये भाई या वो भाई? Who is the greatest person in the church? कलीसिया में सबसे महान व्यक्ति कौन है? Is it the elders who are the greatest? क्या अगुए या प्राचीन है जो सबसे महान है? Or that's a question, it's a common question in the world. ये इस संसार में एक साधारण प्रश्न है, And it's not a question that should come up in the church. पर ये ऐसा प्रश्न नहीं है जो कलीसिया में उठना चाहिए। The greatest is Jesus, सबसे महान यीशु है, and there's no question about that. और उस विषय में तो कोई प्रश्न ही नहीं। Our calling, all of us, is to, we are big, unfortunately, when we come into the church. हमारी बुलाहट हम सब की ये है, हम जब कलीसिया में आते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण हम सब बहुत ही बड़े होते हैं। And excuse me. We are big when we come into the church. जब हम कलीसिया में आते हैं हम बड़े, हम महान होते हैं, And we are to become smaller and smaller and smaller so that Christ can become greater. और हमें छोटा और छोटा और छोटा बनते जाना है ताकि मसीह महान बनते जाए। We must decrease so that he increases. हमें घटना है ताकि वो बढ़े, And we have to come to the level of little children. और हमें उस स्तर पर आना है, छोटे बालकों के स्तर पर। Because it says here in verse 3, not just greatest, forget about greatest. क्योंकि मत्ती 18:3 में लिखा है सबसे बड़ा या सबसे महान वो तो भूल जाओ, उस विषय में नहीं। If you are not converted and become like children, you're not even going to enter the kingdom of heaven. जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। So we're not talking about the greatest now. और इसलिए अब हम सबसे महान व्यक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे। They asked the greatest, but Jesus said, I'll tell you how you got to enter God's kingdom. उन्होंने पूछा सबसे महान कौन है, पर यीशु कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश कैसे करोगे। And there are many things in a child we do not want to imitate. और एक बच्चे में ऐसी कई बातें हैं जिसे हम अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहते या हम उनके जैसा नहीं करना चाहते। A child does a lot of foolish things. एक बच्चा कई मूर्खतापूर्ण बातें करता है। And that's why we are told in 1 Corinthians 14 that don't be like a child in thinking. 1 Corinthians 14:20. और इसी वजह से पहला कुरिन्थियों 14 उसके 20 वचन में हमें बताया गया है कि हम समझ में या अपने विचार में बालक के समान न रहे। We must be mature in our thinking, he says there. और उस वचन में वो कहता है कि हमें समझने में विचारों में सयाने बनना है, प्रौढ़ बनना है। But in the matter of doing something evil, something that will hurt other people, पर कुछ दुष्टता करने के बारे में या ऐसा कुछ करने के मामले में जहां किसी और को चोट पहुंचेगी, something that's going to speak against other people or do something that will, what is evil? Anything that will exalt you above another brother. अगर हम कुछ बुरा कहना चाहते हैं या ऐसा कुछ करना चाहते हैं किसी और के खिलाफ, दुष्टता क्या है? ऐसा कुछ भी जो आपको किसी और भाई से बड़ा बनाएगा या उसके ऊपर उठाएगा। In the church, कलीसिया में it's evil. वो दुष्टता है। Anything you do to try and prove that you're a little better, ऐसी कोई भी बात जो आप इस वजह से करते हो ये साबित करने के लिए कि आप थोड़े से बेहतर हो, you're a little greater, आप थोड़े महान हो, or you try to do something, some ministry, or या आप कोई सेवकाई करने की कोशिश करते हो, want to show that you sing better, or या आप ये दिखाना चाहते हो कि आप गीत ज्यादा बेहतर गा सकते हो, preach better, or बेहतर प्रचार कर सकते हो, any such, it's evil. या ऐसी कोई भी दूसरी बात, ये दुष्टता है, बुराई है। Because a little baby in a cradle is got no thought of trying to show that he's better than anyone else. क्योंकि एक छोटा बच्चा जो झूले में होता है उसके अंदर बिल्कुल भी विचार नहीं होता कि वो ये दिखाए कि वो दूसरों से बेहतर है। He's not even trying to show he's better than the other baby you saw yesterday. आपने कल किसी और बच्चे को देखा तो वो ये भी दिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं उस बच्चे से बेहतर हूं। There's no question of comparison.
in the mind of a baby lying in a cradle. एक बच्चा जो ऐसा एक छोटा बच्चा जो अपने झोली में होता है, उसके मन में तुलना की कोई बात ही नहीं होती। As they grow up, they develop these habits, and little children often compare themselves with others. जब वे बड़े हो जाते हैं तो उनकी ये आदतें बन जाती हैं और छोटे बच्चे कई बार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। Even when they act humble, in their minds they're thinking, I'm better than so and so. तब भी जब वे नम्र होने का दिखावा करते हैं तो अपने मन में वे सोचते हैं कि मैं इस फलाने व्यक्ति से तो बेहतर हूँ, And so on. It's evil. और ऐसा कुछ, ये सब दुष्टता है। It's an evil thing that came from the devil, and it's the opposite of humility. ये दुष्ट बात है जो शैतान की ओर से आई है और ये नम्रता के बिल्कुल विपरीत है। So this is what Jesus said is the greatest. We got to begin there. यही यीशु ने कहा सबसे महान है और हमें शुरू वहीं से करना है। If we want to understand what the Lord is trying to say in this chapter, अगर हम ये समझना चाहते हैं कि प्रभु इस अध्याय में क्या कह रहा था, begin with be like a little child who majors in humility. उसकी शुरुआत यहाँ से करें कि एक छोटे बच्चे समान बने जो नम्रता में ज़्यादा अग्रसर है, नम्रता में आगे बढ़ता है। You know, in India we have a lot of maid servants who work in the house. They very often work in a very hidden way. The masters and visitors and all never see them. और भारत में ऐसे कई महिलाएं हैं जो एक नौकर के समान घर में सहायता करने के समान काम करते हैं और वे बहुत छिपे हुए तरीके से काम करते हैं। उस घर में आने वाले जो बाहर से लोग हैं वो शायद उनको देख भी नहीं पाते। And I have learned a lot through the years as I have meditated on what a child should be like, what a baby in a cradle is like. और मैंने इन सारे वर्षों में बहुत कुछ सीखा है, जैसे मैंने मनन किया है कि एक झोली में पड़ा वो बच्चा कैसा होता है, And what a hidden maid servant does behind the scenes. और एक छुपी हुई काम करने वाली एक जो सहायक होती है वो स्त्री क्या करती है जो बिल्कुल पर्दे के पीछे छिपकर काम करती है, Never allowing herself to be seen by visitors. कभी वो ये नहीं होने देती कि बाहर से आने वाले मेहमान उसे देखें। And yet all the work, maybe all the cooking sometimes was done by that maid servant, or all the cleaning up of the house. और उसके बावजूद सारा काम तो वही करती है, कई बार पूरा खाना पकाना वही करती है, घर की साफ सफाई भी वही करती है। Was done by the maid servant, but the master and mistress get the credit for it. Nobody knows it was a maid servant who did it all. और उस सेवक ने, वो जो सहायक करने वाली स्त्री थी, उसने ये सब किया और सारा श्रेय जो है वो उस घर के मालिक और मालकिन को मिलता है और लोग जानते भी नहीं कि उसने ये सब किया है। Great person to meditate on, and there are many like that in India in our homes. So it's been very profitable for me to meditate on what. और ये एक महान बात है कि हम इस पर मनन करें, क्योंकि भारत में हमारे कई घरों में ऐसे काम करने वाले होते हैं, हम उन पर मनन कर सकते हैं। Jesus meant when he said be like a servant, और यीशु का क्या मतलब था जब यीशु कहता था कि हमें सेवक जैसा बनना है, and what Jesus meant when he said be like a child. A और यीशु का क्या मतलब था जब उसने कहा कि हमें बच्चों के समान बनना है। child is something we see all the time, ये ऐसा कुछ है जो हम निरंतर देखते हैं and you can meditate on it. और आप उस पर मनन कर सकते हो। There's a lot more pride in us, my brothers and sisters, than we imagine. भाइयों और बहनों, हमारे में बहुत ज़्यादा घमंड है, हम जितनी कल्पना करते हैं उससे भी ज़्यादा। We can think you're very humble people, but हम सोच सकते हैं कि हम बहुत नम्र लोग हैं, ask God to show you, compare you with a little child, compare you with one of those hidden maid servants who never seeks prominence. पर परमेश्वर से मांगे कि वो आपको दिखाए और अपनी तुलना एक छोटे बच्चे से करके देखे, अपनी तुलना उस जो काम करने वाली, छिपी हुई काम करने वाली है, उससे करके देखे। And that's how the kingdom of God is going to be. And और परमेश्वर का राज्य ऐसा होने वाला है। if we don't realize it now, we're going to get a tremendous shock when the Lord comes and we enter heaven and we find it's a completely different atmosphere. और अगर हम इसे अब नहीं समझेंगे तो एक दिन जब प्रभु वापस आएगा तो हम बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि वो वातावरण जो है वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल हमारे कल्पना से अलग होगा। From what we saw in the church. जो हमने कलीसिया में देखा उससे बिल्कुल अलग होगा, Completely different. And बिल्कुल पूरी तरीके से अलग, it should not be. और ऐसा होना नहीं चाहिए। A new covenant church should have more and more the atmosphere of heaven. एक नई वाचा के कलीसिया में अधिक और अधिक स्वर्ग का वातावरण होना चाहिए। And the primary thing there in heaven is people are like little children in humility. और स्वर्ग में प्राथमिक बात यह है कि लोग छोटे बच्चों के समान, बालकों के समान है नम्रता में।
not thinking evil, दुष्टता नहीं सोचते हुए, not imagining that I'm better than others, ये कल्पना न करते हुए कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ or proud in any way. या किसी भी तरीके से घमंडी। We're not there yet हम अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं because we've got the poison of Adam in our flesh. क्योंकि हमारे शरीर में आदम से आया हुआ वो जहर है। But what I say is we got to work out our salvation पर मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि हमें अपने उद्धार के काम को पूरा करना है till we become like little children. Then जब तक हम छोटे बच्चों के समान न बन जाए। he goes on to say about our attitude to these children and weaker ones in our church. और फिर वो आगे जाकर कहता है कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए बच्चों के प्रति और जो कलीसिया में निर्बल होते हैं उनके प्रति। If you receive a child in my name, you receive me. अगर कोई मेरे नाम से एक बालक को ग्रहण करेगा तो वो मुझे ग्रहण करता है। You know, the Pharisees never cared for children. That's why the disciples drove them away. और फरीसियों ने कभी भी बच्चों की परवाह नहीं की, इसलिए यीशु के पास जब वे आए तो शिष्यों ने बच्चों को दूर भगाने की कोशिश की। But Jesus cared for children. पर यीशु मसीह बच्चों की परवाह करता था। And the more we become like Christ, the more we will value little children. और जितना अधिक हम मसीह जैसे बनेंगे उतना अधिक मूल्य हम छोटे बच्चों को देंगे। Speak to little children respectfully छोटे बच्चों से बिल्कुल आदर से बात करेंगे and not treat them like just unimportant members of the church. और कलीसिया के बिल्कुल गैर जरूरी अंग या सदस्य है ऐसे हम उनसे कभी बर्ताव नहीं करेंगे। No, नहीं, we value them. You हम उनको मूल्य देंगे। receive one child in my name. You know, there are two people about जो कोई एक बच्चे को मेरे नाम से ग्रहण करता है। अब दो प्रकार के लोग हैं that Jesus said you could receive if you receive them. और जिनके विषय में यीशु ने कहा कि अगर तुम उन्हें ग्रहण करो It would be like receiving him himself. तो ये बिल्कुल वैसा होगा मानो हमने खुद मसीह को ग्रहण किया है। One was in Matthew 10. He said about if you receive an apostle. एक तो है मत्ती 10 अध्याय में जहां यीशु बात कर रहा है किसी प्रेरित को ग्रहण करने के विषय में, Or in my name, मेरे नाम में। it's like receiving me. He वो बिल्कुल मुझे ग्रहण करने जैसा है। said to verse 40 to his apostles, 42 वचन में वो anyone कहता who है receives you receives me. कोई भी जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण कर रहा है। So you receive an apostle, you're receiving Christ, but there are very, very few apostles in the world. इसलिए अगर आप किसी प्रेरित को स्वीकारते हो, ग्रहण करते हो, तो आप मसीह को ग्रहण कर रहे हो। पर इस संसार में ऐसे जो प्रेरित है बहुत बहुत कम है It's very difficult to find them. और उन्हें खोजना, उन्हें पाना भी बहुत कठिन है। So you can't receive an apostle, but you can receive a child. He और इसलिए आप एक प्रेरित को तो ग्रहण नहीं कर सकते पर आप एक बच्चे को ग्रहण कर सकते हो। said the same thing he said about an apostle. और जो चीज उसने एक प्रेरित के विषय में कही He says in Matthew 18:5, if you receive a child वही चीज वो मत्ती 18:5 में एक बच्चे के विषय में कहता है कि अगर तुम एक बालक को ग्रहण करो तो, in my name, and not doesn't have to be your child. मेरे नाम में अगर ग्रहण करो तो, और वो तुम्हारा बच्चा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। You receive a child, you welcome and speak to a child. It's like talking to Jesus. अगर आप एक बच्चे को ग्रहण करते हो, उसका स्वागत करते हो, उससे बात करते हो, तो वो यीशु से बात करने जैसा हो गया। Wonderful. अद्भुत है। I wonder if we are seeking to pursue that. मैं सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ कि क्या हम इसके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। And in contrast, if you do something or behave in such a way और इसके विरुद्ध यीशु ये भी कहता है, अगर तुम ऐसा कुछ करते हो या इस प्रकार से तुम्हारा चाल चलन है, बर्ताव है, or speak in such a way that you stumble one of these little children, और कुछ ऐसा कहते हो जिसके वजह से इन छोटे बच्चों में से कोई ठोकर खाता है, that means something they see you doing or speaking in a church meeting or in your home, इसका मतलब आप कुछ करते हो या आप कुछ कहते हो जो बच्चे आपको देखते हैं कलीसिया में या आपके घर में, or towards some unknown child या किसी अनजान बच्चे के प्रति in the market or anywhere you see them, and मार्केट में या कहीं भी अगर आप उन्हें देखते हो तो they see the way you look at that child, वो देखते हैं कि आप उस बच्चे को किस प्रकार देख रहे हो। or maybe it's a poor child or one who does something foolish, and शायद वो कोई गरीब बच्चा होगा या कुछ मूर्ख बात वो कर रहा होगा।
you're the smart person. You don't do such foolish things. और आप तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करते, And you look down on that child. और आप उस बच्चे को तुच्छ जानते हो। You know what Jesus said? क्या आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? If you do that, अगर आप ऐसा करते हो तो take a heavy millstone, एक बड़ी चक्की का पाट उठा के tie it around your neck, अपने गले में लटका देना and go and jump into the sea. और जाकर गहरे समुद्र में डूब जाना। And he specified it must not be a millstone, it must be a heavy millstone. और वो विशेष तौर पर कहता है कि केवल चक्की का पार्ट नहीं बल्कि बड़ी चक्की का पार्ट, इंग्लिश में लिखा है एक भारी चक्की का पार्ट हो। And the margin of my Bible says it's the type of millstones that donkeys pull around when they're trying to grind the grain or something. और मेरे बाइबल के मार्जिन में लिखा है कि ये जो चक्की का पार्ट, चक्की का पत्थर, वो बड़ा पत्थर होता था जिसे गधे जो है गोल घूमकर उसे चलाया करते थे। Ooh, just make sure it's really heavy so that you don't come up from the bottom of the sea. और सुनिश्चित करें कि वो सचमुच भारी है ताकि आप समुद्र से ऊपर ना आ जाए।